सबको जय यीशु। रोमियों के पत्र अध्याय 7 वचन 14 से 20 तक वचन पढ़ेंगे और सुनेंगे और समझेंगे। रोमियो अध्याय 7 वचन 14 से लेकर। हम जानते हैं कि संहिता आध्यात्मिक है, किंतु मैं प्राकृतिक और पाप का दास हूँ। मैं अपना ही आचरण नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ वह नहीं, बल्कि वही करता हूँ जिसे मैं घृणा करता हूँ। यदि मैं वही करता हूँ जो मैं नहीं करना चाहता, तो मैं संहिता से सहमत हूँ और उसे कल्याणकारी समझता हूँ। किंतु मैं करता नहीं रहा, बल्कि करता है मुझ में निवास करने वाला पाप। मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे दैहिक स्वभाव में थोड़ी सी भी भलाई नहीं, क्योंकि भलाई करने की इच्छा तो मुझ में विद्यमान है, किंतु उसे कार्यान्वित करने की शक्ति नहीं है। मैं जो भलाई चाहता हूँ वह नहीं कर पाता, क्योंकि मैं जो बुराई नहीं चाहता वही कर डालता हूँ। किंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसे मैं नहीं चाहता, तो करता मैं नहीं हूँ, बल्कि करता है मुझ में निवास करने वाला पाप। यीशु टीवी द्वारा आपके सामने आने के लिए मुझे प्रभु ने मौका दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हम लोगों को बहुत बार प्रभु का वचन सुनने के लिए मौका मिलता है। प्रभु का वचन सच्चा है। यूहन्ना अध्याय 15 वचन 3 में वचन कहता है, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दिया उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। प्रभु का वचन पढ़ते सुनते समय वो अपना कार्य करता है। प्रभु हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है, नवीन बनाता है। आज के पाठ में संत पौलुस का एक अपने जीवन के एक संघर्ष के बारे में संत पौलुस बताता है। वो बहुत बड़ा संघर्ष कर रहा है। वो ये बता रहा है, मैं जो भलाई करना चाहता हूँ वह कर नहीं पाता हूँ, बल्कि जो बुराई छोड़ना चाहता है वही कर डालता है। मैं जो भलाई करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता है, लेकिन जो बुराई छोड़ना चाहता है वही कर डालता है। इसके बाद संत पौलुस बताता है, करता मैं नहीं हूँ, मुझ में निवास करने वाला पाप है करता। प्रियजनों, यीशु मसीह को जानने के लिए जो परिश्रम करते हैं, ये संत पौलुस का वचन हमको थोड़ा गहराई से समझ में आएगा। यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया है? संत मत्ती अध्याय 1 वचन 21 में हम पढ़ते हैं, जब गब्रियल दूत आकर संत यूसुफ के पास आते हैं, जो मन ही मन ये सोच रहा है यीशु मरियम को त्यागने के लिए, क्योंकि वो गर्भवती है। जब मन ही मन सोचते समय में सपना में गब्रियल दूत आया और कहा, यूसुफ मरियम को अपने साथ लेने में आप नहीं डरना, क्योंकि वे पवित्र आत्मा से गर्भवती है, वे पुत्र प्रसव करेगी, आप उसका नाम ईसा रखेंगे, जिसका अर्थ है वे अपने पापों को, अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेंगे। वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेंगे। तो यीशु इस दुनिया में पापियों को बचाने के लिए आया। यीशु इस दुनिया में पापियों को बचाने के लिए आया। संत पौलुस से बात फिर कहता है, तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 15। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 15। ये कथन सुनिश्चित है और नितांत विश्वसनीय है। ईसा मसीह
पापियों को बचाने के लिए इस संसार में आया। यदि आपसे कोई पूछेंगे, आप लोग यीशु के बारे में जानने के लिए परिश्रम कर रहा है, यीशु कौन है, उसका उत्तर यहाँ पर संत पौलुस एकदम क्लियरली डिटेल में बता रहा है। ये कथन सुनिश्चित है और नितांत विश्वसनीय है कि ईसा मसीह पापियों को बचाने के लिए आया। इसके बाद में संत पौलुस बताता है, उनमें सर्वप्रथम मैं हूं। आई एम द नंबर 1 सिनर इन द वर्ल्ड। पापियों में नंबर 1 हूं। यीशु के बारे में जानने पर, यीशु इस दुनिया में क्या देने के लिए आए जानने पर, हमको यीशु की आशीष पाना है तो हमको ये स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि मैं पापी मनुष्य हूं। मैं पापी मनुष्य हूं। इसलिए संत पौलुस एक मनुष्य की दुर्बलता, मनुष्य कितना कमजोर है, एकदम खुल करके प्रकट करता है। मैं जो बुरा भलाई करना चाहता हूं वो कर नहीं पाता हूं, लेकिन जो बुराई छोड़ना चाहता है वही कर डालता है। सच है ना? हम लोगों के जीवन में भी है। क्या हम में से कोई इतना बुराई कर कर जीवन बिताना चाहता है क्या? अधिकतर लोग भलाई करने की इच्छा में बुराई कर डालता है। और हमें से कोई बुराई में रहना चाहता है क्या? मैं बुराई कोई नहीं करेगा, नहीं, हमारे अंदर इच्छा है। इसलिए कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर में एक पाप है। इसलिए संत पौलुस बताता है, मैं करता नहीं हूं, लेकिन मुझ में निवास करने वाला पाप है। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51 में स्तोत्र ग्रंथकार दाऊद भी यही बात बताया, मैं जन्म से पापी निकला और माता के गर्भ से पापी निकला है। मैं पापी हूं। तो बाइबल में हमको ये बार बार एक मनुष्य ईश्वर के थोड़ा थोड़ा करीब आने पर ये अपने पाप की एहसास करते हुए हमको देखने के लिए मिलेगा। एक व्यक्ति ईश्वर के सामने थोड़ा और करीब आने पर वो अपने अपवित्रता, अपने कमी का एहसास करते हुए हमको देखने के लिए मिलेगा। हम बाइबल में थोड़ा सा देखेंगे। इसायास का ग्रंथ में, नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 6 में हम पढ़ेंगे। राजा उज्जियाह के देहांत के वर्ष मैंने प्रभु को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। उसके वस्त्र का पल्ला मंदिर का पूरा फर्श ढक रहा था। उसके ऊपर सराफीम विराजमान थे। उनके 6 पंख थे, 2 चेहरा ढकने, 2 पैर ढकने, 2 उड़ने के लिए। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर यह कहते थे, पवित्र 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 है विश्वमंडल का प्रभु, उसकी महिमा समस्त पृथ्वी पर व्याप्त है। पुकारने वाले की आवाज से प्रवेश द्वार की नींव हिल उठी और मंदिर दुआ से भर गया। मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच रहता हूँ। मैंने विश्वमंडल के प्रभु राजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। इतिहास के शब्दों में एक परिवर्तन आ रहा है। अपने आप को दिखाना शुरू कर देता है। वो कहता है, हाय हाय, मैं नष्ट हो गया, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच रहता हूँ। वो अपने आप को अशुद्ध मानना शुरू किया। वो अपने आप को पापी ठहराना शुरू किया। कारण क्या है? आगे लिखा है, क्योंकि मैंने विश्वमंडल के प्रभु राजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने देखा, सराफीम को ये कहते हुए देखा, ईश्वर पवित्र है, पवित्र है, पवित्र विश्वमंडल का प्रभु, उसकी महिमा समस्त पृथ्वी पर व्याप्त है।
प्रियजनों, एक मनुष्य ईश्वर का दर्शन करने से, ईश्वर को थोड़ा और करीब आने से वो अपनी अपनी अपवित्रता धीरे धीरे निकल कर आएगा और प्रकट करेगा। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हमारे क्या होता है, अक्सर क्या करते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। पापा बच्चों के ऊपर दोष लगाते हैं, पति पत्नी के ऊपर दोष लगाते हैं, पत्नी पति के ऊपर दोष लगाती है। इसी पर दोष का सिलसिला हमारे परिवार में, हमारे समाज में बढ़ रहा है। कुछ तो गलतियां हैं, जरूर हमें उनको बताना है, लेकिन कुछ लोग हमेशा जीवन भर दोष के ऊपर दोष लगाने वाला बन जाता है। कारण क्या है? हम ईश्वर को थोड़ा और करीब से जाना नहीं। जो ईश्वर को करीब से जाने पर वो अपने आप को दोषी लगाना शुरू करेगा। इसलिए संत पौलुस ने, वो बोला मैं जो भलाई करना चाहता हूं वो कर नहीं पाता है, लेकिन बुराई छोड़ना चाहता है वही कर डालता है, क्योंकि मैं करता नहीं, मुझ में निवास करने वाला पाप है, ये मुझसे करा रहा है। प्रियजनों, सब लोग इस दुनिया में पाप से जन्म लिया, पापी है। इसलिए हमारे मसीही समाज की विशेषता यही है, जब वो गिरजा में आते हैं, जो प्रार्थना में आते हैं, अपने पापों के प्रति पश्चाताप करने का एक मौका मिल जाता है। अपने पापों को पुरोहित के सामने स्वीकार करके, विनम्रता पूर्वक स्वीकार करके अपनी कमियों से दूर निकलने के लिए, परिश्रम करने के लिए, परिश्रम करने का एक मौका मसीही समाज में मिलता है। ये एक पवित्रता की ओर आगे बढ़ने का एक सूचना है। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, एक पापी और एक संत में एक अंतर है। पापी और संत में एक अंतर है। पापी क्या करेगा? दोष लगाएगा। किसको? दूसरों के ऊपर दोष लगाएगा। संत भी दोष लगाएगा, लेकिन अपने को दोषी लगाएगा। अच्छी तरह से सुन लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। पापी दोष लगाएगा दूसरों के ऊपर, मतलब हमेशा दूसरों का दोष लगाएगा। बाइबल में हम पढ़ते हैं, संत मत्ती अध्याय 7 में, दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। दूसरे लोगों के ऊपर दोष नहीं लगाना प्रभु बोल रहा है। तो हम कितना पाप हमारे अंदर में जानने की एक शॉर्टकट है। हम कितना दूसरे लोगों पर दोष लगाता है। लेकिन संत जो बनने के लिए, जो पवित्र बनने के लिए परिश्रम करने वाले व्यक्ति अपने आप को दोषी लगाएगा। संत लोगों के जीवन को देखिए, पढ़िए, वो छोटे छोटे पापों को भी अपना दोष लगाना शुरू कर देता है। घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, यदि परिवार एक पवित्र परिवार है तो कुछ घर में प्रॉब्लम हो गया, वो तुरंत बोलेगा, हाँ शायद मेरी कोई गलती वजह से होगा, मेरा कोई कमी होगा, मेरा पाप होगा बोलकर पति सबसे पहले हाथ उठाएगा, मेरा कोई वजह से। तब पत्नी बोलेगी, नहीं आपका नहीं, ये मेरी वजह से है, ये मेरी प्रार्थना के कमी से है, मैं गिरजा में जाता हूँ लेकिन पूरा नहीं करता है। तब बच्चे लोग बोले, नहीं पापा मम्मी आप लोगों की कमी नहीं, मेरी कमी है। मैं बोलूँगा वही ये पवित्र परिवार एक दूसरे का पाप स्वीकार करता है, एक दूसरे की कमी स्वीकार करता है। परिवार में देखे हम एक दूसरे का दोष लगाता है ना, लड़ाई झगड़ा होता है, उसके बाद क्या क्या कभी कभी मारपीट हो जाता है, दोष लगाना शुरू करता है। इसलिए संत पौलुस ने कहा,
जैसे मैंने बोला तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 1:15 में, एक कथन सुनिश्चित है, नितांत विश्वसनीय है कि ईसा मसीह पापियों को बचाने के लिए आया। उसके बाद संत पौलुस धीरे हाथ उठाया, उनमें पापियों में नंबर 1 में हूँ, नंबर 1 में हूँ। कभी कभी टीचर लोग स्कूल में आने पर बच्चे लोगों को पूछता है कितने लोगों ने होमवर्क किया है, तो दिल से सही से अपने से मेहनत करके होमवर्क किया है जल्दी हाथ उठाएगा, मैंने होमवर्क किया है। बाकी लोग थोड़ा कॉपी करके लिखा है, वो लोग थोड़ा धीरे धीरे हाथ उठाएगा। यहाँ पर संत पौलुस उसी पर हाथ उठाए, पापियों को बचाने के लिए आया यीशु, तो उनमें नंबर 1 में हूँ। इसी मनोभाव जब हमारे जीवन में मिलने पर हम पवित्रता की ओर आगे बढ़ेंगे। तब यीशु इस दुनिया में आया, वो हमको मिल जाएगा। क्या है? संत मत्ती 1:21 मैंने बोला, गब्रियल दूत संत यूसुफ का बताता है, आप उसका नाम ईसा रखेंगे, जिसका अर्थ है वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। आप प्रियजनों, यीशु हमें पापों से मुक्त करने के लिए आया है। कैसे पापों से मुक्त करेगा? हमें पापी है बोलकर ये एहसास होना है। मेरी दुर्बलता को, जैसे संत पौलुस बताता है, दुर्बलता को हमें स्वीकार करना है। कभी कभी सिस्टर लोगे रिट्रीट में, फादर लोगे कभी रिट्रीट में, मैं थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ। एक पेपर ले लीजिए, एक साइड में लिख लेना कि मैं जो भलाई करना चाहता हूँ, मैं जो भलाई करना चाहता हूँ, टाइटल बनाइए। उसके बाद लिखिए ना कौन सा भलाई आप करना चाहता है। क्या है? मैं डेली वचन पढ़ना चाहता हूँ, डेली रोसरी करना चाहता हूँ, डेली दूसरे लोगों की थोड़ा मदद करना चाहता हूँ, डेली अध्याय माध्यम बोलना चाहता हूँ। जो आपके जीवन में असलियत में जो करना चाहता है 1 2 3 करके लिखिए, और उसमें से जो करता है उसको टिक करना। 1 2 3 करके टिक कर लिया, मैं डेली रोसरी करना चाहता, कर रहा है तो आप टिक कीजिए, कर नहीं पा रहा है उसको सर्कल बनाइए। उसके बाद में और जो आप बाइबल पढ़ना चाहता है, डेली 15 मिनट पढ़ रहा है, आपने फैसला लिया करना चाहता है, कर रहा है तो टिक मारिए, तो नहीं कर पा रहे तो सर्कल मारिए। तो उसी पर लिस्ट बनाइए कौन सा अपने जीवन में आप कौन सा भलाई करना चाहता है। उसके बाद दूसरा पेपर ले लीजिए, उसमें लिखिए मैं कौन सा बुराई छोड़ना चाहता हूँ। लिखिए नंबर 1, मैं झूठ बोलना छोड़ना चाहता हूँ, मैं गाली बोलना छोड़ना चाहता हूँ, मैं दोष लगाना दूसरे को वो छोड़ना चाहता हूँ, जो गंदी बातें बोलना है मैं छोड़ना चाहता। इस पर लिस्ट बना के सचमुच में आप छोड़ना चाहता है, और आपने जो छोड़ने के लिए, चोरी करने के छोड़ने के लिए फैसला लिया है, चाहता है, आप काफ़ी साल से ये छोड़ दिया तो टिक मारिए। झूठ नहीं बोल रहा है, आप फैसला लिया काफ़ी साल पहले, वो अभी नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा है, टिक मारिए। लेकिन ये काफ़ी एक होमवर्क बहुत सारे लोगों को देने पर बताता है, फादर जी टिक मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में पूरा सर्कल ही सर्कल मिल रहा है। जो भलाई करना चाहता है उनमें पूरा को बहुत कम पूरा टिक मिला, अधिकतर सर्कल ही मिल रहा है। जो बुराई छोड़ना चाहता है उनमें से अधिकतर सर्कल ही मिल रहा है, कोई छोड़ना चाहता नहीं कर रहा। इसलिए दोनों पेपर को लेकर जो जो सर्कल है आप देखिए, तब संत पौलुस का मनोभाव आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा कि मैं जो भलाई करना चाहता है वो नहीं कर पाता है, लेकिन बुराई छोड़ना चाहता है वही अधिकतर करता है। तब संत पौलुस के समान मैं और आप बोल सकेगा, ईसा मसीह पापियों को इस संसार में पापियों को बचाने के लिए आया, उनमें नंबर 1 में हूँ, उसमें नंबर 1 में हूँ। तब यीशु की आशीष हमारे जीवन में आएगा। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने पर बहुत आगे है, यदि टाइम मिलने से कोई भी अलग टाइम में आध्यात्मिक जीवन में पवित्रता की पूर्णता पर पहुंचने पर 4 स्टेप होता है। उनमें से एक स्टेप है
यही है अपने आप को पापी स्वीकार करना। और एक पवित्र मिसा बलिदान में, मिसा बलिदान ऐसे ही शुरू होता है ना, हम एक दूसरे से माफी मांगेंगे बोलकर हम प्रार्थना करते हैं। पिता पुत्र कर प्रार्थना करने के बाद हमारे जीवन में जो कमी आया उसके लिए प्रभु से माफी मांगेंगे बोलकर हम एक दूसरे से माफी मांगते हैं। उसके बाद कम्युनियन लेने के पहले भी फिर भी यही बोलता है, ए प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे हृदय में आए, अब एक शब्द कर दीजिए मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ये बाइबल में ये दया याचना की प्रार्थना बहुत है, अपने आप को पापी स्वीकार करना। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, यीशु हमें पापों से क्षमा देने के लिए आया है, लेकिन ये अधिकतर लोग पाप क्षमा स्वीकार नहीं करता है, एहसास नहीं पा रहा है कि मैं पापी हूँ। संत पौलुस को देखिए, संत अगस्टिन को देखिए। संत अगस्टिन ने अपने किताब लिखा, किताब का नाम है कन्फेशन, पाप स्वीकार। अपने जीवन में जो पुरोहित बनने से पहले वो तो बिशप बन गया, संत बन गया, लेकिन उनका पुरानी एक जिंदगी था पाप से भरा हुआ। उन्होंने अपने पाप से भरा हुआ जिंदगी के बारे में पूरी बातें अपने किताब में ही लिख डाला, अपने आप को दुनिया के सामने दिखाया। यही है संत बनने की प्रक्रिया। आइए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, एक पल हाथों को जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, आप इस दुनिया में पापियों को बचाने के लिए आया। हम सबको ये आशीष दे कि हमारे जीवन में वचन पढ़ते समय में, वचन के द्वारा आप कुछ हमें बताते समय में मैं पापी हूँ स्वीकार करके आपके सामने आकर दया मांगकर पश्चाताप के साथ आपके सामने आए, और आप हमेशा पश्चातापी पापी को कभी नहीं ठुकराता है प्रभु। इसलिए पश्चाताप के हृदय, पाप क्षमा मांगने का हृदय हमें सदैव दे, ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जय यीशु। गॉड ब्लेस यू।